और उधर मणिपुर के नौनी में भूस्खलन हादसे में मृतकों की तादाद बढ़कर अब 42 तक पहुंच चुकी है और 20 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में 27 जो हैं वो सेना के जवान हैं। मौके पर अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम जो बाकी के लोग हैं वो सही सलामत सुरक्षित बाहर निकल आए। पैंतीस साल के रोमन फुकन को यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा बच गए हैं। भूस्खलन में फुकन बुरी तरह घायल हो गए। इनका इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज चल रहा है। भूस्खलन के बाद बचाए गए 10 से ज्यादा लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। रोमन असम के मोरी गांव से हैं और पिछले 5 साल से एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी कर रहे हैं। रेलवे ने जिरीबाम से इम्फाल तक 111 किलोमीटर रेल लिंक के लिए इस कंपनी को निर्माण के काम में लगाया है। ये मोदी सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट है। रोमन उन 80 लोगों में से हैं जो बीते बुधवार की रात साइट पर काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक पूरा पहाड़ उनके ऊपर ही ढह गया। मतलब हम लोग तो 12 बजे तक फिल्म देखा था, सो के बाद में नींद आ गया, सो गया, हिल रहा था, घर हाउस हिला है थोड़ा सा। बाद में पूरा मिट्टी ढक के आदमी को नीचे नदी तरफ लेके चला गया है। हम तो मिट्टी का अंदर में था, जैसे तैसे थोड़ा हाथ से हिला के उधर से सांस मिला है। इसी प्रोजेक्ट में काम के लिए रोमन 4 महीने पहले ही असम से तुपुल लौटे थे। बुधवार रात हुए हादसे में वो तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनकी जान बचाने वाला दोस्त उनके सामने ही जान गंवा बैठा। धीरे धीरे पानी बढ़ गया है। आदमी लोग चिल्ला रहा था पूरा बचाओ बचाओ। आदमी तो कोई नहीं उसमें बचाने के लिए। मेरा तो पूरा कमर टूट गया था, हिलाने नहीं सकता था। मेरा दोस्त का नाम था गोपाल फुकन है, वही बचा के वही डेड हो गया है। लास्ट में आदमी लोग का आवाज़ भी खत्म हो गया। पानी नदी का ब्लॉक हो गया और जो स्लेट गिर गया था वो, उसका बाद आदमी लोग भी धीरे धीरे पानी से आवाज़ नहीं आ रहा था। हादसे की अगली सुबह स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रोमेन को मलबे से निकाल लिया गया। इस हादसे में शामिल 25 लोग असम से हैं। राज्य सरकार हादसे में जान गंवाने वालों के शवों और घायलों को विमान से राज्य वापस ला रही है। असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका घायलों के इलाज की निगरानी कर रहे हैं। तुपुल में हादसे के बाद बचाव के काम में सबसे पहले स्थानीय ग्रामीण आगे आए। उनका कहना है कि पहाड़ों में भूस्खलन होते रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने पूरे एक पहाड़ को इस तरह अचानक ढहते देखा। हमने कभी इतना बड़ा भूस्खलन नहीं देखा। हम स्थानीय लोगों ने मलबे को खोदकर जैसे तैसे कई लोगों को बाहर निकाला। बचाव के काम में लगी सेना अब भी मलबे में दबे लोगों को तलाश रही है। प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे प्रादेशिक सेना के कई जवान भूस्खलन की चपेट में आए। उनके हथियार और गोला बारूद भी मलबे से ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं। इम्फाल से बीएम संजू के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतनदीप, ये तुपुल इलाके में रेलवे यार्ड स्टेशन एक बन रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस इलाके के बारे में बताएं, क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हर बढ़ते दिन के साथ मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है वो भी जानकारी दें। जी हाँ, हर बढ़ते दिन के साथ जो मौतों की संख्या है, तुपुल में जो रेलवे यार्ड स्टेशन में जो भूस्खलन हुआ है उसमें मृतकों की संख्या हर बढ़ते दिन बढ़ रही है और अभी भी 20 लोगों के लिए जो सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। मगर वो जो इलाका है बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इस बार ये जो भूस्खलन हुआ है, ऐसा भूस्खलन उत्तर पूर्व में पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है, ऐसा ही जानकारों का मानना है। क्योंकि उत्तर पूर्व में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन कोई नई बात नहीं है, मगर इस बार जो देखने को मिला है कि पूरा ही एक चट्टान, पूरा ही एक पहाड़
अब जो भी पूरा ही एक पहाड़ नीचे आ गया। और ये तब हुआ जबकि लोग सो रहे थे। रात के 12 बजे के बाद ये घटना घटी और इसके बाद जिस तरह से पूरा पहाड़ मलबे के साथ नीचे आ गया तो लोग मलबे में दब गए। नीचे एक छोटी सी पहाड़ी नदी बहती है, उस नदी में भी बहाव अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया है। और जो मलबा है वो मलबा नदी का रुख रोकी हुई है, तो वहां पे भी एक आर्टिफिशियल डैम जैसा बन गया है और पूरी जो मिट्टी है गीली है। अभी भी छोटे छोटे लैंडस्लाइड वहां पे हो रहे हैं। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, 500 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स वहां पे काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, फिर एसडीआरएफ और असम राइफल्स के। मगर बहुत ही जोखिम भरा और बहुत ही कठिन ऑपरेशन है और आज ये 5वां दिन है ऑपरेशन का। आज भी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। और दूसरे छोर पे अगर हम देखें 27 से भी ज्यादा जो आर्मी के जवान वहाँ पे शहीद हो गए हैं, वहाँ पे मारे गए हैं और उनके जो शवों को उनके जो घर में भेजा जा रहा है। इसमें से 14 जवान तो गोरखा जवान है जो कि दार्जिलिंग हिल्स से हैं, तो वहाँ पे भी अभी बहुत ही लोग बहुत ही दुखी हैं इस बात को लेके। और असम से जो लेबरर्स हैं वो असम के मोरीगांव के जिले से हैं, 21 से भी ज्यादा लेबरर्स हैं। इसमें से 6 लोगों की जो शव अब असम पहुंच गई है, उनकी क्रिमेशन भी हो रही है। तो पूरे तरह से आप अगर देखें तो एक मेगा प्रोजेक्ट है मणिपुर के जीरीबाम डिस्ट्रिक्ट जो कि असम से सटा हुआ है, वहां तक रेल लाइन है। और बिल्कुल रतनदीप, तो यहाँ पर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और दिक्कतें भी आ रही हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा नहीं है और जिस तरह की ये घटना हुई है, जिस तरह का भूस्खलन हुआ है, काफी मुश्किलें आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के 20 लापता लोग हैं वो सुरक्षित बाहर वापस निकल आए।